नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गुलाबी सुंडी से संबंधित कि बहुत सारे किसान ऐसे कह रहे हैं जिन्होंने क्या है कि इथियोन भी अकेली डाल दी, परफिनो भी अकेले कर रहे हैं, पर फिर भी असर उनको देखने को नहीं मिल रहा। तो उसके पीछे की आज मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह क्या है? असर तो दवाई तो काम कर रही है, पर अब क्या हुआ कि किसानों ने क्या है कि लगभग जो आपके टिंडे लगे हैं उन्होंने निशानी कर ली। उनको पता लगने लग गया भी सुंडी वाला टिंडा कैसा होता है जिसमें सुंडी का अटैक होता है। वो खेत में जब भी घूम रहे हैं तो वो क्या काम करते हैं, जैसे अभी एक पौधा ये है, तो मैं जब भी किसान या एज ए मैं भी एक किसान की तरह खेत में जा रहा हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि मैं पूरे टिंडे चेक कर लिए। मैं केवल जिस टिंडे के अंदर सुंडी है मैं उस टिंडे को ही तोड़ के लेके आता हूँ, फिर इस टिंडे को खोल के देखता हूँ। ऐसे ही मैं अलग अलग पौधों से 20-30 टिंडे इकट्ठे कर लेता हूँ। फिर मैं आके वापस अपने खेत में बैठ गया और वहाँ बैठ के इन टिंडों को खोल के देखा तो हर टिंडे में सुंडी थी। अब ये बात सोचने के किसान भाइयों की ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसा करोगे तो आप चाहे जो मर्जी स्प्रे कर देना आपको सुंडी दिखे, क्योंकि आप पौधे ही टिंडे ही वो ही तोड़ के लेके आ रहे हो, स्पेशल ढूंढ ढूंढ के भी देख देख के पूरा भी यहाँ इसमें सुंडी है तो यही मैं तोड़ के बाहर लेके जाऊंगा और यही मैं खोल के देखूंगा। ये आप खोल के देखोगे तो चाहे जो मर्जी आप स्प्रे कर दो उसमें आपको सुंडी दिखाई दिखाई दे, क्योंकि सुंडी वाले टिंडे ढूंढ के लेके आ रहे हो आप। और हर खेत के अंदर 10 से या 20-30% नुकसान है। कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसके अंदर सुंडी का अटैक ना हो। तो चाहे कितनी मर्जी स्प्रे कर दो, अगर आपने इसे फूल में भी किसान फूल में भी जाओगे तो आप क्या देख रहे हो कि सुंडी है, केवल वही फूल तोड़ के बाहर लेके आ रहे हो। जैसे अभी सुंडी है, इस फूल है, ये फूल मैं तोड़ के ले आया। अब 100 फूल मैंने इकट्ठे कर लिए, अब 100 में 100 सुंडी, आप समझो कि 100 का 100% नुकसान है। मेरे तो दवाई काम ही नहीं कर रही। टिंडे आपने 20 खोल के देखे कि एकड़ में से 20 में 20 अटैक, समझोगे भी ये तो 100 का 100 ही नुकसान हो गया। दवाई तो बिल्कुल काम नहीं कर, पर दवाई काम कर रही है। दवाई काम कर रही है, इसको देखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो जब ये गलती तो ये गलती नहीं करनी है आपको। खेत में जब भी जाओ, आप नॉर्मल चल रहे हो, बड़े साइज का जो टिंडा आपको लग रहा है वो तोड़ो। ये नहीं कि जिस टिंडे के अंदर आप देखो ऐसे पूरा यहाँ इसमें नहीं है सुंडी, ये छोड़ दिया, इसमें नहीं है सुंडी, इसमें सुंडी है तो ये आपने तोड़ लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। खेत में नॉर्मल जाना है, बड़े साइज का टिंडा आपको तोड़ के देखना है। ऐसे चलते चलते ये फूल देख लिया, वो फूल देख लिया, ऐसे उन फूलों में गिनो कि उनमें कितनी सुंडी आ रही है। उस हिसाब से आपको जो नुकसान का जो आपका अंदाजा आपको लगाना भी मेरे खेत के अंदर कितना % गुलाबी सुंडी का नुकसान है। अब जो बात आती है कि दवाई छिड़काव कर ली, दवाई जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कौन कौन सी करनी है। परफिनो 50% जहर वाली, उसकी मात्रा आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। साइपर 10% वाली आती है, उसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। साइपर 25% वाली अगर आपको मार्केट मिल रही है उसकी मात्रा 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। इथियोन 50 EC वाली जो आपको 50% वाली मिल रही है अकेली, उसकी जो मात्रा है वो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और क्लोरोपाइरोफोस जो 20 EC वाली है उसकी मात्रा आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, ये जो 5 दवाइयां हैं वो आपको हर हफ्ते के हफ्ते करनी है। दवाइयों का छिड़काव करते समय आपको क्या ध्यान है कि उसके अंदर कोई भी हरे तेले के लिए कोई चीज़ नहीं मिलानी, ना उसके लिए सफेद मक्खी के लिए कोई दूसरी दवाई मिलानी, ना ही उसके अंदर जो भी आप फर्टिलाइजर 13-045 का प्रयोग कर रहे हो या कोई और आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके आ रहे हो वो भी उसके अंदर नहीं मिलाना है। किसान भाइयों, आपको अकेले ही छिड़काव करना है, क्योंकि किसान भाइयों गुलाबी सुंडी आपके खेत के अंदर आ चुकी है। अगर आपसे एक गलती भी हुई तो वो गलती आपके लिए बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं भी नुकसान कर सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों, हमें 100-200 रुपये के लालच के लिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी कुछ नहीं है इसके आगे, हरा तेला कुछ नहीं है, उनको भूल जाइए आप। हरा तेला अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सफ़ेद मक्खी अपने दिमाग से एक बार निकाल के साइड में रख दीजिए। मेन फोकस रखिए गुलाबी सुंडी के ऊपर। भी हमें क्या करना है कि गुलाबी सुंडी को ही रोकना है और कोई चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना। खेत में चाहे जो मर्जी कुछ हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या है, गुलाबी सुंडी हमारे है, उसको आपको मेन रखना है। क्योंकि सफेद मक्खी में क्या होता था कि क्या है, पौधे आपको पत्ते काले कर दिए, पौधे झड़ गए, जो टिंडे लगे हुए थे पौधे के ऊपर, फूल डोडी आपकी सेफ थी, चाहे 20 हो चाहे 30 हो 40 लगो, टिंडे आपके सही निकलते थे। इसमें क्या है, पत्ते तो आपके हरे भरे रहते हैं सुंडी में, पर ये टिंडे का नुकसान करती है। टिंडा ही हमारे लिए, कॉटन किस लिए लगाते हैं, इस टिंडे के लिए लगाते हैं। यही अगर सही नहीं है तो फिर फायदा क्या करने का। तो किसान भाइयों, दवाइयाँ आपने छिड़काव कर दी। अब छिड़काव करने के बाद दवाई का पता कैसे लगाना है, क्या चीज़ आपको करनी है। अभी जो आपको सुंडी क्या दिख रही है, नीचे में जो टिंडे लगे हैं वो टिंडे लगभग किसान भाइयों के साफ है। समस्या क्या आ रही है अब सबसे ज़्यादा, ये बीच बीच बड़ा भाग, जो इतना इतना भाग है ना आपका पौधे का, इसमें गुलाबी सुंडी सबसे ज़्यादा दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि किसान भाइयों, पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर लगभग किसानों ने प्रोक्लेम, ठीक है, उन्होंने डोज उसकी बढ़ा दी, प्रोक्लेम प्लस सफेद मक्खी के लिए चाहे उन्होंने उलाला मिलाई, चाहे ओसीना उन्होंने यूज़ की, या कोई जो अन्य जो आपके कीटनाशक है वो उन्होंने उसके अंदर मिलाए, प्लस हरे तेले के लिए उन्होंने इकटारा हर एक किसान ने मिलाई है। तो 3-3 दवाइयाँ मिला के जो करी ना आपने, या किसी किसान भाई ने ट्रेसर करी गुलाबी सुंडी के लिए, या फिर किसी किसान भाई ने क्या करी, परफिनो साइपर कर दी, ये 3 चीज़ें मिला के
उसका असर ये है कि इन सब में आपको अब सुंडी देखने को मिल रही है। तो अब ऐसा काम नहीं करना है। ये तो ठीक है, 3 बैच में इस बार टिंडे लगे हुए हैं। पहला बैच आपका सही निकला है, दूसरा आपका नुकसान में जा रहा है, और तीसरा जो सबसे मेन, जिसे हम कह सकते हैं फाइनल मैच है हमारा। ये तो एक ट्रायल था, ये सेमीफाइनल था, और ये अब फाइनल मैच है। इस फाइनल मैच को अगर हम हार गए, क्योंकि ये तो लगभग किसान हार चुके हैं, इनमें सुंडी दिख रही है, कुछ खेतों में कम है तो कुछ में ज़्यादा है, पर ये किसान भाइयों अपना फाइनल मैच है, इसको हमें अच्छे तरीके से खेलना है और इस मैच को जीतना है। जीतने के लिए क्या करना है कि दवाइयों का अकेला ही छिड़काव करना है। दवाइयाँ परफिनो अकेली, साइपर 10% वाली अकेली, साइपर 25% वाली अकेली, इथियोन अकेली, और क्लोरोपाइरोफोस अकेली, और हफ्ते के हफ्ते छिड़काव। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जैसे आपने छिड़काव कर दिया, इनमें तो इनको खोलने का फ़ायदा नहीं है किसान भाइयों। जो बड़े साइज़ का टिंडा है उसमें सुंडी दिख रही है। अभी आपको क्या करना है कि ऊपर ऊपर के भाग में जो नए टिंडे बढ़ने हैं ना, उन टिंडों पे या तो हर एक एकड़ के अंदर आप 15-20 पौधों पे एक निशानी कर लीजिए। भी ये फूल बन रखा है, इसकी निशानी कर दी, ये फूल डोडी है इसकी, एक पौधे पे एक निशानी रखिए। 20 पौधे आप ढूंढ लीजिए एक एकड़ के अंदर, उन पे आप निशानी करके छोड़ दीजिए। जैसे इस टिंडे से आगे जैसे आपके फूल डोडी बन रही है, फूल डोडी से आगे जैसे टिंडा बनेगा, तो ये इसके ऊपर जैसे यहाँ लग गया निशानी, तो उसके की इसको खोल के देख लीजिए। इसमें अगर आपको सुंडी दिखे तो आप समझना मेरे खेत के अंदर दवाई काम नहीं कर रही है। और किसान भाइयों, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ दवाई काम करेगी। हफ्ते के हफ्ते आपको छिड़काव करना पड़ेगा, और किसी की अफवाहों में ना ये दवाई नहीं कर रही वो करनी, एक विश्वास होता है किसान भाइयों। भी अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है भी दवाई काम कर रही है तो वो दवाई काम करेगी। अगर आपके विश्वास ही कमज़ोर है ना, आपका भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है दवाई को लेके, तो चाहे कितनी आप महंगी से महंगी दवाई कर दो, आपको ऐसे लगे काम कर ही नहीं, तो आपके मन में एक शंका रहेगी। तो विश्वास होना जरूरी है। कोई दवाई करे उसको सच्चे विश्वास के साथ आप छिड़काव करो, तो वो दवाई आपके डबल असर करेगी। उसके बाद में आपने निशानी कर दी गुलाबी सुंडी के लिए देखने के लिए। अभी इन्हीं टिंडों को देखना है। ऊपर के भाग में देखो भी, जो आपने अभी लगभग किसानों ने पिछले 2 सप्ताह से अकेली स्प्रे छिड़काव करना शुरू किया है। किसी ने 1 निकाल दिया तो किसी ने 2 छिड़काव निकाल दिए, अकेली उन्होंने कोई चीज़ नहीं मिलाई। उन किसान भाइयों से मैं एक ही कहूँगा कि ऊपर के जो टिंडे हैं ना, अब ये आपकी फूल डोडी है, इनको चेक करना है। और एक ये नहीं भी जो भी मैंने तरीका बताया था पीछे, क्या काम करो, जाके पहले खराब वाली ढूंढनी है, भी खराब कौन से हैं वो ढूंढ के लेके आओ, फिर उनका आप आंकलन लगाओ मेरे खेत के अंदर कितना नुकसान है, तो वो नुकसान आपके पूरे सीजन में 100% ही रहेगा। और ये 100% ये जो सुंडी आपकी जून में भी दिख रही थी, जुलाई में भी दिख रही थी, अगस्त सितंबर में भी दिखेगी, अक्टूबर में भी, जब तक आप इसकी कटाई नहीं करोगे तब तक आपको दिखती रहेगी खेत में। तो ये तो आपका आंकलन 100% ही रहने वाला है। तो ये जो तरीका है वो गलत है किसान भाइयों। आपको नॉर्मल खेत में आना है, इस पौधे से एक टिंडा सीधा ही तोड़ा, इस खेत से एक टिंडा बड़े साइज का सीधा ही तोड़ा। ये नहीं करना भी उसमें देखो भी यहाँ सुंडी है क्या, वही टिंडा तोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे किसान भाइयों आप दवाइयों का पता लगा सकते हो। और किसान भाइयों फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूँ भी, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये गुलाबी सुंडी कोई बड़ी बला नहीं है। अच्छे से छिड़काव करो, हर हफ्ते के हफ्ते छिड़काव करो, और महंगी दवाइयों की तरफ नहीं जाना, ना किसी के बहकावे में, और ना कोई नई चीज़ों के चक्करों में पड़ना। पता नहीं मार्केट में क्या क्या नया आ रखा है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, तो इन चीज़ों के आपको चक्करों में नहीं पड़ना। जो 5 दवाई है इनकी एक बार टेस्टिंग करिए, अगले सीजन फिर अगली हम सोचेंगे, जो चीज़ आ रही है उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, क्या रहता है क्या नहीं रहता। पर फिलहाल जो ये दवाइयाँ पुरानी टेस्टिंग की हुई है, जो सरकार द्वारा भी मंजूर है, सरकार ने भी उसका लैब में टेस्टिंग की हुई है हर एक चीज़ की, तो वो दवाइयाँ किसान भाइयों 5 है, इन पे आप विश्वास कीजिए और हफ्ते के हफ्ते स्प्रे निकालिए, और डरने की जरूरत नहीं है। और जो आपके टिंडे लगे हुए हैं उनके लिए आप NPK 13-045 के जरूर छिड़काव करें, क्योंकि इस बार पीछे के 10-15 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा टिंडे इस बार लगे हुए हैं आपके पौधे के ऊपर। आप देख पा रहे हो पूरा बड़ा हुआ है पौधा। तो इसको खाद की कमी भी ना रहने दे, कहीं गुलाबी सुंडी वाले चक्कर में इसमें खाद की कमी। तो जो गुलाबी सुंडी की स्प्रे करो उससे एक दिन पहले खाद की निकाल दो, उससे अगले दिन आप क्या करो, गुलाबी सुंडी के स्प्रे हफ्ते के हफ्ते आप सितंबर तक जारी रखो, तो आपके आराम से 6 से 7 कुंटल नरमा होएगा। 2-2.5 कुंटल जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान क्या है, जो सेमीफाइनल मैच जो आपने खेला था ना, जिसमें ये 3-3 छिड़काव लगभग किसानों ने मिला के करे, वो उसी का नतीजा है। तो कोई बात नहीं, ये तो चली गई बात, पर अभी ऊपर है किसान भाइयों 6 से 7 कुंटल ये निकलने वाला है। जो भी नए चमक रहे हैं ना, ये मेन आपका कॉटन है, तो इसे हमें यहाँ पे बचाना है और हफ्ते के हफ्ते इसका छिड़काव करना है गुलाबी सुंडी के लिए। किसान भाइयों, अगर गुलाबी सुंडी संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हो तो मैं नीचे कमेंट करके बताएं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए और वो भी अपने खेतों में गुलाबी सुंडी को कैसे नियंत्रण करें इसके बारे में जान पाएँ, और उनको भी जो अभी आपको मैंने जो बातें बताई है उनको भी इन बातों के बारे में पता चले।